यही तो मैं आपसे कह रही थी। तो मैं आपसे कह रही थी, यह तो बहुत सिंपल है, हम लोग आराम से इसे ट्रांसलेट करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। क्या है, कुछ नहीं कह रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है। तो आई वॉज टेलिंग यू, आई वॉज टेलिंग यू। लेकिन जब इसी वाक्य में यही तो ऐड हो जाए तो हो सकता है बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो, कठिनाई हो। वही तो मैं समझा रहा था, समझा रही हूँ। तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, टेंस है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, हम लोग सभी टेंसेस जान रहे हैं और आराम से इसे बोलेंगे, लिखेंगे। लेकिन जब इसी तरह के वाक्य में यही तो, वही तो, उसने उससे ये समझ लिया, वही तो, ये आगे में ऐड हो जाता है, तो हम लोग कैसे इसको बोलेंगे, कैसे लिखेंगे। अगर हमारा वाक्य है मैंने रवि को कभी समझ लिया, तो इसको कैसे फ्रेम करेंगे, इसे कैसे हम लोग बोलेंगे, कैसे फ्रेम करेंगे। समझ लिया, आई अंडरस्टूड रवि इज अ पॉइंट, इज इट क्लियर? आई थिंक नो। तो ये सब पॉइंट क्लियर होने वाले हैं इस चैप्टर में, इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, किसी काम का नहीं। तो चलिए, किसी काम का नहीं, यह ब्रश किसी काम का नहीं है, मेरे दोस्त किसी काम के नहीं हैं, तो कैसे इसको बनाएंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक फ्रेज, गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का अर्थ होता है, मीनिंग होता है किसी काम का नहीं। ये जब हम इंग्लिश बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो छोटे छोटे फ्रेज का यूज़ करते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड का यूज़ करते हैं, तो हमारी इंग्लिश अच्छे साउंड करती है। लेकिन जब हर लाइन को, हर बात को हम लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड और वियर्ड साउंड करता है। इसलिए हमें हमारे लर्निंग में कुछ फ्रेज का रहना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो किसी काम का नहीं, तो गुड फॉर नथिंग, यह ब्रश किसी काम का नहीं है। तो अब आपको समझना होगा यह ब्रश क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ऑब्वियसली यह एक है तो सिंगुलर है। तो दिस ब्रश इज किसी काम का नहीं है, यह ब्रश इज गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग, दिस ब्रश इज गुड फॉर नथिंग। यह एक फ्रेज से हम लोग इसको बोले। अब इसको आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके देखिए। तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब किसी काम के नहीं है, तो मैं किसी काम के नहीं है, तो उसके लिए फिक्स हमारा फ्रेज है गुड फॉर नथिंग, सिंगुलर। और दोस्त है माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, तो सिंगुलर के लिए इज, माय फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। और जब यहीं पर फ्रेंड ना होकर के फ्रेंड्स हो जाते हैं तो प्लूरल होता है, और ऑब्वियसली प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं हम लोग प्रेजेंट में, तो आर लगाते हैं, या। तो माई फ्रेंड्स आर गुड फॉर नथिंग, इससे टॉपिक्स आर गुड फॉर नथिंग। इस तरह से हमें अपने स्पीकिंग को भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जो है सो हमारे डेली कन्वर्सेशन में आते हैं गाइस। अगर हम लोग प्रैक्टिस करने के विलिंग हैं तो अपने घर के ही कन्वर्सेशन में सबको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी खुद की इच्छा होनी चाहिए, विलिंग पावर होनी चाहिए लर्निंग के। नहीं तो आओ क्लिक करो, थोड़ा बहुत देखो, भागो, बात खत्म। फिर उसको प्रैक्टिस करने की बात तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन ड्रीम है जो मैं भी इंग्लिश बोलूँ, ड्रीम सबों की होती है, लेकिन उसके लिए जो हमारा एफर्ट होता है, हमारा हार्ड वर्क होता है, पेशेंस होता है, वो आई थिंक और बहुत ही मतलब ले फिगर के जैसे मैं बोल रही हूँ, जो सभी समझ जाए। क्योंकि मुझे पता है जो हिंदी मीडियम से आकर के इंग्लिश सीखते हैं उनके लिए कितना टफ होता है। ही, शी, इट और नाम, किसी का नाम, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, वह किस में आ जाता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, शी, इट, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम आता है, उस सिंगुलर के साथ ऑलवेज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं। जैसे ही इज। अब यहाँ पर ये नहीं सोचना है जो ही बॉय के लिए आ रहा है, लड़का के लिए आ रहा है, तो लड़का प्लुरल है ना बाबा ना। जब एक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो हमें क्या करना है, इज लगाना है। समझ रहे हैं बात को? यस। तो ही इज, शी इज, इट इज। जब आपका सब्जेक्ट हो यू, वी, दे, तो इन सभी के साथ क्या लगाना है, आ का इस्तेमाल करना है। क्लियर? सेंटेंस है, वाक्य है, तुम किसी काम के नहीं हो। बच्चे हैं घर में, गुस्सा हो रही, तुम किसी काम के नहीं हो, तो इसको कैसे बोलेंगे, तुम, यू आ रहा है, तो यू के साथ क्या आता है, आर आता है। हम लोग सभी जान रहे हैं यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग। यह किताब किसी काम की नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। कवर पेज तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन आगे जैसे जैसे पढ़ रही हूँ कुछ मिलता नहीं है इसमें। तो दिस बुक इज गुड फॉर नथिंग, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। हर एक बुक हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती। तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट, गुड फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं, हम लोगों का क्लियर हो चुका है। मेरे दोस्त किसी काम की नहीं है, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ड सिंगुलर दे देना है, और किसी काम का नहीं, गुड फॉर नथिंग। माय फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग, माय फ्रेंड्स आर गुड फॉर नथिंग, दिस ब्रश इज गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग मीन्स किसी काम का नहीं। आपको यहाँ पर कोई नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है। तुम किसी काम की नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, ये नहीं, यू आर नॉट गुड फॉर नथिंग, ऐसा कभी नहीं आपको लिखना है, ऐसा कभी नहीं आपको बोलना है। यू आर नॉट गुड फॉर नथिंग मीन्स यहाँ पर इसका सेंस यही है जो किसी काम का नहीं। जैसे
अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यही तो, वही तो, उसने, उसे। चलिए, तो जैसे पहला है, फर्स्ट सेंटेंस है, मैं तुमसे कह रही थी, मैं तुमसे कह रही थी। तो कौन सा टेंस है ये, पास्ट कॉन्टिन्यूस, कह रही थी। तो आई वॉज टेलिंग यू, आई वॉज टेलिंग यू। लेकिन जब यहीं पर यही तो इसका इंग्लिश क्या होगा, हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और लिखेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, एक छोटा सा वर्ड इसमें ऐड अप कर देना है, बात कर। देखिए, मेन पॉइंट इसमें है, वही तो मैं कह रही थी, बोल रही थी। तो इस वाक्य में कौन सा सेंस आपको नजर आ रहा है, क्या सोच रहे हैं, या कि कोई जगह के लिए हो रहा है, किसी विचार के लिए हो रहा है, मीन्स प्लेस, या थॉट्स। तो थॉट्स के लिए है, जो मैं यही आपसे कह रही थी, बता रही थी। तो यह विचार को दिखाता है, हमारे थॉट्स को दिखा रहा है। तो वही तो आई वॉज टेलिंग यू, तो वही तो इसमें क्या लगाना है, दैट्स वॉट। दैट्स व्हाट का मतलब हो गया वही तो, यह हमारे थॉट्स के लिए है। आगे हम लोग देखेंगे, जब किसी जगह के लिए हो, प्लेस के लिए, तब हमें कैसे यूज करना है और उसके लिए कौन से प्रॉपर वर्ड आते हैं। वही तो वह आपको समझा रहा था, वही तो मतलब कहने जो हमारे वाक्य में एक जोरदार सेंस नजर आ रहा है, जो कुछ समझा रहा था, तो वही तो समझा रहा था। तो दैट्स व्हाट ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो जैसे हम लोग सभी जान रहे हैं, जो पास्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में वॉज, वॉर और मेन वर्ब में आईएनजी लगा करके बनता है। आईएनजी लगाते हैं तो एक्सप्लेन यहाँ पर मेन वर्ब है, तो इसमें आईएनजी हम लोग लगा रहे हैं। तो आई ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू, समझा रहे थे, और वही तो के लिए वही दैट्स व्हाट। फ्रेंड्स, कोई भी सेंटेंस हो, जब हम इंग्लिश बोलने के लिए जाते हैं, लिखने के लिए जाते हैं, शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें टेंस आना चाहिए। टेंस के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें जितने टेंस हैं उस पर कवर करना चाहिए, उस पर हमें अपना कंट्रोल कर लेना चाहिए। सुनते ही दिमाग में ऑब्वियसली जैसे हिंदी बोल रहे हैं ना, उसी तरह तो टेंस पर पकड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वही तो मैं तुम्हें पढ़ाया। तो अब ये कौन सा टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस है, पढ़ाया, या सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म डालते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म डालते हैं और सेंटेंस बना लेते हैं। मीन्स बहुत छोटी सी सेंटेंस बनती है। तो मैं तुम्हें पढ़ाया, तो इसका क्या हो जाएगा, टेंस में आई टॉट यू, आई टॉट यू, टीच का सेकेंड फॉर्म हमें लगाना है। मतलब सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर। और वहीं के लिए दैट्स व्हाट आई टॉट यू। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनते जा रहा है, वाक्य बनते जा रहा है। क्या है, तो कुछ नहीं है, वाक्य में है वही तो दैट्स व्हाट। फिर जब यही तो आ जाएगा तो उसकी इंग्लिश अलग हो जाएगी। आई थिंक दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। मीन्स दैट्स व्हाट, जब वही तो जब हिंदी में हो तो उसके लिए दैट्स व्हाट। अभी हम लोग देखें, दैट्स व्हाट किसके लिए, थॉट के लिए, विचार के लिए। वही तो, अब जब इसी का यही तो हो जाए, तो यही तो का इंग्लिश हो जाता है दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट। आप दैट इज व्हाट भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलना नहीं है, साउंड अच्छा नहीं करेगा। दैट्स व्हाट, दिस इज व्हाट। तो यही तो का इंग्लिश क्या होगा, दिस इज व्हाट। वही, कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। वही तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ऐसे याद कर लीजिए, यह कलम है, वह कलम है, यह कलम है, तो दिस इज अ पेन। वह कलम है, तो दैट इज अ पेन। ऐसे हम लोग को बच्चे को पढ़ाया जाता है ना स्कूल में। तो दिस इज, यह के लिए दिस और वह के लिए दैट। क्लियर। तो जब वही तो हो तो दैट्स व्हाट, और यह तो दिस इज व्हाट। आई थिंक क्लियर गाइज। दैट मीन्स वह, दिस मीन्स यह, हम सभी हिंदी मीडियम में पढ़े हैं इस तरह से। तो वही तो दैट्स व्हाट, यही तो दिस इज व्हाट। क्लियर। चलिए आगे सेंटेंस से प्रैक्टिस करेंगे और पूरा हमारे ब्रेन में छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो पहला क्या है, यही तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। अब देखिए, पढ़ा रही हूँ, आपका टेंस कोई भी हो सकता है। तो सिर्फ इसमें यही तो वही तो का जो इंग्लिश प्रॉपर होता है वो आपको लगाना है आगे में, और जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है, स्ट्रक्चर करना है। यही तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। तो यही तो हम पहले सीख चुके हैं, या दिस, तो दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू। क्लियर। यही तो उसने मुझे कल बताया था, अगेन पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। तो ही टोल्ड मी येस्टरडे, ही टोल्ड मी, यही तो दिस इज व्हाट, या दिस व दैट। यही तो मुझे अभी चाहिए, यही तो मुझे अभी चाहिए, व्हाट आई नीड,
आई नीड राइट नाउ। नीड मतलब चाहिए। अब समझिए, बहुत लोग ऐसे सोचेंगे चाहिए वांट। वांट का लिटरली मीनिंग हो जाता है आई वांट दिस पेन, मतलब मुझे इसकी नीड नहीं है, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारी इच्छा है, मतलब शौक है जो मुझे ये चाहिए। तो ये डिफरेंस हो जाता है आई वांट। जब ये कलम का होना मेरे लिए रिक्वायरमेंट है, दिस इज नेसेसरी फॉर मी, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? नीड। दिस इज व्हाट आई नीड राइट नाउ, अभी के लिए राइट नाउ। पहले जैसे समझ लिए हैं वही तो के लिए दैट्स व्हाट। अब जब हो तो वह क्या था? हमारा थॉट था, विचार था। उस वाक्य को सेंटेंस के लिए हम दैट्स व्हाट का यूज करेंगे। अब देखिए, जब किसी जगह के लिए हो, प्लेस के लिए हो, तो हम कैसे इसको बोलेंगे? उसी जगह तो, वही वह जगह था जहाँ हम लोग मिले थे। अरे कल तो वही वही यह जगह है जहाँ पर मेरा रुपया गिर गया था। तो जब जगह का बात हो, प्लेस का बात हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं दैट्स वेयर। होया मीन सभी जान रहे हैं कहाँ। तो कहाँ किसके लिए होता है? ऑब्वियसली प्लेस के लिए होता है। तो दैट्स वेयर, उसी जगह तो, वहीं तो। अब देखिए, दैट्स व्हाट और दैट्स वेयर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। दैट्स व्हाट हम लोग विचार के लिए, थॉट के लिए पढ़ चुके हैं, और दैट्स वेयर मीन्स प्लेस के लिए, जगह के लिए। वेयर मीन्स कहाँ, तो प्लेस के लिए। क्लियर? दैट प्लस व्हाट मीन्स विचार, थॉट। दैट प्लस वेयर मीन्स प्लेस। वेयर मीन्स कहाँ, तो प्लेस। समझ जाना है हमें। अब देखिए, वहीं तो मैं रहता हूँ। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है गाइस, इसलिए मैं अपने वीडियो में, चैप्टर में ढेर सारा वाक्य लेकर के आती हूँ, जिससे कि हमारे ऑडियंस जो जितने भी मेरे व्यूज़ आते हैं उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। वहीं तो मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, तातेती प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है। तो दैट्स वेयर, वही तो प्लेस, दैट्स वेयर आई लिव। आई के साथ लिव होता है, उसमें एस या ई एस को नहीं लगाते हैं हम लोग का। टेंस क्लियर है, समझ रहे हैं? अगर इसी जगह रहे वह रहती है तो शी लिव्स। शी क्या हो जाता है? सिंगुलर में आता है, तो उसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। तो वही तो हम पहली बार मिले थे, मिले थे। पास्ट टेंस में जा रहा है हमारा वर्क। पास्ट टेंस क्या लेता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेता है। तो मिलना का इंग्लिश मीट होता है, जिसमें एम ई ई टी आता है। तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है? मेट आ जाता है, तो एम ई टी। यस गाइस, तो दैट्स वेयर, वहीं तो मिले थे। वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हम लोग वहीं तो मिले थे। उसी जगह तो मैं जाता हूँ। आप गौर कीजिए, सारे वाक्य में क्या है? इम्फेटिक है, इम्फेटिक सेंटेंस है, वाक्य है, जोरदार कथन है। दैट्स वेयर आई गो, दैट्स वेयर आई गो, नो एस ई एस। वह जाता है, दैट्स वेयर ही गोज। उसी जगह तो मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। उसी जगह दैट्स वेयर वह पढ़ाई करती है, शी स्टडीज। एस ई एस लगाते हैं, दैट्स वेयर शी स्टडीज। क्लियर? क्लियर गाइस? जब हिंदी वाक्य में हो वहीं तो, इसी जगह तो प्लेस को दिखा रहा है। जब आपके वाक्य का सेंस हो, सेंटेंस का सेंस हो, जगह प्लेस, तो वहीं तो, इसी जगह तो क्या लगाएंगे? दैट्स वेयर, दैट्स वेयर। अब वहीं तो ना हो करके यहीं तो हो, यहीं, जैसे उस प्लेस में पहुंच गए और बोलते हैं यहीं तो हम लोग मिले थे, यहीं तो कल रुपया गिर गया था, यहीं तो कल वो फिसल गई थी, तो यहीं तो जब यहीं वहीं तो क्लियर होना चाहिए, दैट्स वेयर। और यहीं तो दिस इज वेयर। क्लियर? कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो बस लो। यहीं तो मैं रहती हूँ, यहीं तो मैं रहती हूँ, तो मैं रहती हूँ प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, तो और इम्फेटिक वाक्य है, जोरदार कथन है। तो दिस इज वेयर आई लिव टू। टू मैं भी रहती हूँ, तो भी को दिखाने के लिए हिंदी का भी इजकल टू इंग्लिश का टी ओ ओ टू। क्लियर? यही तो मैं अपनी किताबें रखता हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। तो दिस इज वेयर आई कीप माई बुक्स। क्लियर? इसी जगह यही तो वह आता है, वह आता है, ही आ रहा है या शी आ रहा है, तो दिस इज वेयर ही शी कम्स। ही हो या शी हो, आपको वर्ब में एस ई एस को लगाना है। यस गाइस, तो क्लियर हो गया। जब किसी विचार के लिए हो, थॉट के लिए हो, तब हम लोग क्या रखते हैं? दैट्स व्हाट। जगह के लिए हो तो दिस इज व्हाट। पॉइंट भी क्लियर। दिस इज वेयर इजकल टू यही तो, दैट्स वेयर इजकल टू यही तो। वह, यह, हिंदी का यह, वह, इंग्लिश का दैट एंड दिस। पॉइंट सेंटेंस से समझते हैं इसको। जैसे मैंने सोहन को, रवि को कवि समझ लिया,
किसको समझा? रवि को समझा। तो समझने के लिए क्या? अंडरस्टूड। सब्जेक्ट आई, मैंने समझा किसको? रवि को। तो आई सब्जेक्ट टुक, यह समझ लिया, पास्ट में है ना इसलिए टेक का टुक ले लिया है। आई टुक रवि। अब क्या समझा? तो फॉर अ पोएट, इस तरह से फॉर अ पोएट। यहाँ पर नाउन है आपके सेंटेंस में, एडजेक्टिव है, जो कुछ भी आपको रखना है। मैंने उसे गायक समझ लिया। अब उसे है, देखिए अब यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है। मैंने उसे गायक समझ लिया। आई टुक हिम, आई टुक हिम, यहाँ पर ही नहीं आएगा। ही का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव? ही का हो जाता है हिम। तो यहाँ पर हम लोग पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। जैसे सब्जेक्टिव में आ रहा है आई, आई का क्या होगा? मी। यू का यू ही होता है, वो नहीं बदलता है। ही, हिम, शी, हर, इट, इट का इट ही हो जाता है। वी, अस, दे, देम। ही फॉर लड़का बॉय, तो समझ रहे हैं हिम। शी लड़की, तो हर। क्लियर? यही होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो मैंने उसे गायक समझा, तो आई टुक हिम, यहाँ पर ही नहीं रखना है, हमें क्या देना है? तो उसका ऑब्जेक्टिव देना है। आई टुक हिम फॉर अ सिंगर, मैंने उसे गायक समझ लिया। मोस्टली वाक्य जो है, सेंटेंस जो है सो हमारे पास्ट में ही जाता है। और टेक इंस्टेड ऑफ टेक वी टेक टुक, यूज टुक। मैंने उन्हें अपना दोस्त समझ लिया, तो आई टुक देम, उन्हें, दे का देम, उन्हें। आई टुक देम फॉर माई फ्रेंड। इस पेन को पेंसिल समझ लिया, आई टुक दिस पेन फॉर अ पेंसिल। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। वर्ब क्या आ रहा है? तो टेक आ रहा है, उसका पास्ट में सेंटेंस है, तो टेक का टुक कर देना है और फॉर प्लस नाउन या एडजेक्टिव जो आप समझ रहे हैं उसको रखना है। आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव हेल्पफुल, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।